तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम है अशोका ऑनलाइन क्लासेस पर। जवाहर नवोदय विद्यालय 2025 क्लास 6 और क्लास 9th एंट्रेंस एग्जाम का फाइनली रिजल्ट आ चुका है। ढेर सारे सिलेक्शंस हुए हैं अशोका ऑनलाइन क्लासेस से। हमारे साथ में एक कैंडिडेट है, सिलेक्टेड कैंडिडेट है गुंजन, इनके पिताजी हैं। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने किस तरह से अपने बच्चे को प्रिपरेशन कराई, गुंजन ने घर पर किस तरह से स्टडी की, कितने घंटे पढ़ाई करती थी। है ना, क्योंकि एक बहुत बड़ा सवाल होता है कितने घंटे पढ़ना। ठीक है, क्वेश्चन इस बात को भी बच्चों को मन में रहता है, पेरेंट्स के मन में रहता है कि कौन सी किताब ली जाए, कौन सी किताब से प्रिपरेशन की जाए, टेस्ट सीरीज किस तरह से लगाई जाए। ढेर सारे सवाल हैं, उन पर हम एक एक करके बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूंगा आप दोनों को और आपकी फैमिली को कि भाई जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन लेना बहुत बड़ी उपलब्धि अपने आप में हो जाती है, और खास तौर से बरेली डिस्ट्रिक्ट में। तो आपके लिए शुभकामनाएं और बधाई। थैंक यू। हाँ, तो अब इसमें मैं सबसे जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा, वैसे तो मैंने बता ही दिया कि आपका डिस्ट्रिक्ट बरेली है। डिस्ट्रिक्ट बरेली में आपका कौन सा गांव है? जी, मेरा गांव है बिहारीपुर, जो बहेड़ी के पास है, और जो उत्तर प्रदेश में जिला बरेली के गांव बिहारीपुर में है। ठीक है, इनका कहना है कि भाई हमारा जिला जो है बरेली है, उसमें गांव है बिहारीपुर, ठीक है, जो हमारा बहेड़ी तहसील में पड़ता है। अच्छा, अब इसके बाद मैं अगर एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा, इनकी एक और बेटी है, वो भी जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ती है। जी जी जी, वो भी पढ़ती है। वो तो भी, उसका उसका नाम? उसका नाम यश कुमारी है। वो भी, उसने भी अशोका यहाँ से कोचिंग की थी, और यहीं से वो उसका सिलेक्शन हुआ था। अच्छा, तो उसका सिलेक्शन कब हुआ था? जी, उसका सिलेक्शन 2023 में हुआ था। 2023 में हुआ है। अभी कौन सी क्लास में है इस समय वो? जो वो इस बार 8th में आई है। क्लास 8 में वो इस समय आ चुकी है। उन्होंने भी जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए प्रिपरेशन जो की थी अशोका ऑनलाइन क्लासेस से की है। तो गुंजन, सबसे पहले बताओ तुम्हें कैसा फील हो रहा है? अच्छा लग रहा है। जो बताओ, जब रिजल्ट आया था तो मतलब एकदम से कैसा एक्सप्रेशंस थे आपके? अच्छा लगा था। खुशी हो रही थी। तो अच्छा सर, ये बच्ची जो है आपकी, इसने लगभग कितने महीने प्रिपरेशन की होगी? सर, इसने 2 साल कोचिंग की है यहाँ पर। अच्छा, जी 2 साल प्रिपरेशन की है। जी। मतलब इन्होंने, देखो सबसे बड़ी बात क्या है ना, जैसे हम लोग कई बार सोचते हैं ना कि फॉर्म आएंगे तब प्रिपरेशन करना स्टार्ट करेंगे। हम बच्चों से बोलते हैं, पेरेंट्स से भी बोलते हैं कि प्रिपरेशन जो है ना, कोशिश करो कि भाई क्लास 4th से स्टार्ट कर दो। और 4th में स्टार्ट ना कर पाओ तो एटलीस्ट क्लास 5th के जब बच्चा पहुंचे तो तुरंत आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। ठीक है, जैसा मैं सोच रहा हूँ सर, आप भी उस तरह से सोच के कहीं ना कहीं एडमिशन दिलाए होंगे। जी जी, जब ये 4th में आई थी तभी से इसकी कोचिंग यहाँ चालू कर दी थी, जिससे कि इसका रिवीजन बढ़िया हो सके। इसी चक्कर में 2 साल इस कोचिंग कराई थी। देखिए, पेरेंट्स का देखो सोचना कहीं ना कहीं सही है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको जो जो सोच आई है क्लास 4th में प्रिपरेशन करने की, वो इसलिए आई होगी कि आपका एक बच्चा ऑलरेडी। जी हाँ जी, वो तो है ही कर। ठीक है, गुंजन बताओ, कुछ याद है? अच्छा, आपने जब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, आपने पहला टेस्ट पेपर लगाया होगा, जब हमारी कोचिंग में पहला टेस्ट हुआ होगा, उसमें कुछ या थोड़ा बहुत याद है? कितने मार्क्स आपके आए थे उस टेस्ट में? हाँ, उसमें 50 के आसपास आए थे। 50 के आसपास आए थे, गुंजन का ये कहना है। अच्छा अच्छा, फिर इसके बाद जब हम, जैसे जो हमारा लास्ट मंथ था प्रिपरेशन करने का, देखो अच्छा एक चीज और यहाँ पे समझने की है, इनके 100 में से 50 मार्क्स के अप्रोक्सीमेट ये बोल रही है। आप सोच के देखिए, जो स्टार्टिंग में बच्चा प्रिपरेशन करना शुरू करता है, इनके तो 50 मार्क्स थे। हमने ऐसे ऐसे बच्चे भी देखे हैं जिनके भाई किसी के 40, किसी के 35 भी थे, लेकिन वो भी सिलेक्शन लेकर गए हैं यहां से। तो कहने का मतलब ये है। अच्छा, कुछ याद है आपको कि भाई लास्ट जो हमारे टेस्ट थे, लास्ट के महीने में जब हमारा हर संडे को टेस्ट होता था, उसमें लगभग क्या क्या स्कोर आपका बनता था? लास्ट टेस्ट में तो 91 तक थे। हाँ, मतलब कहने का मतलब ये है इनका, इनका जो स्कोर रहता था मोस्टली जैसे 85, 95, सॉरी 90 प्लस। जैसे इन्होंने कहा लास्ट टेस्ट में जो स्कोर बना है 91 के अप्रोक्सीमेट बना है। हो सकता है कुछ लोग, कुछ पेरेंट्स या कुछ स्टूडेंट ये समझे कि इतना कम स्कोर 91। देखो, ये बहुत बड़ा स्कोर इसलिए बन जाता है क्योंकि ये अशोका ऑनलाइन का टेस्ट इन्होंने लगाया है, और जो हमारा टेस्ट रहता है वो कहीं ना कहीं जवाहर नवोदय विद्यालय से 10 या 20% लेवल जो है उसका ऊपर रहता है। तो इनका, हमारा जो टेस्ट रहता है, अगर टेस्ट में स्कोर बन रहा है, अगर 80 प्लस 85 प्लस स्कोर बनता है, तो कहीं ना कहीं वो बच्चा सिलेक्शन की रेस में रहता है, और ढेर सारे बच्चे इस तरह के सिलेक्शन
लिए हैं, इस बार भी, पिछली बार भी लिए थे और इस बार भी लिए हैं। अच्छा, इसके बाद बताओ गुंजन, अ, हम लोग जो है जैसे आपको किताब बना के दिए थे, तो किताब में क्या-क्या था? सबसे पहले ये बताओ। उसमें मेंटल एबिलिटी, मैथ्स और लैंग्वेज थी। तब तीनों ही सेक्शन हम लोगों ने बना के दिए थे। इससे हाँ, क्या फायदा लगा आपको इसमें? उसमें एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी थे और इजी क्वेश्चन थे कुछ, और प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन थे। मतलब क्या है, देखो सिलेक्शन लेने के लिए हमें ये समझना होगा कि हर तरह के क्वेश्चन लगाने होते हैं, और इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट और प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने कोशिश की थी उसमें कि सारे क्वेश्चंस डाले जाएं, सभी टाइप के क्वेश्चन डाले जाएं और डाले, और बच्ची भी बोल रही है कि सभी तरह के क्वेश्चंस थे, है ना? तो और ये एक किताब की क्वालिटी भी होती है। अच्छा, ये बताओ, जो किताब में क्वेश्चन थे या फिर सर ने जो पढ़ाया, उसमें से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले या नहीं मिले? हाँ, ऐसा तो कहीं नहीं था कि जैसे कि क्वेश्चन बाहर के देखने को मिले हो आपको? नहीं, जो सर ने पढ़ाए थे उसी टाइप के क्वेश्चंस थे। अच्छा, जो सर क्लास पढ़ाते थे आपके लिए, जैसे नॉर्मली क्या होता है कि भाई जैसे क्लास आपने ली, क्लास के बाद, क्लास करने के बाद किस तरह से आप स्टडी घर पे करती थी? किताब का क्या रोल था उसमें? उसमें जो सर ऑनलाइन क्लास में क्वेश्चन कराते थे, तो बुक में उस टाइप के क्वेश्चन होते थे, तो वो करते थे। तो उससे जो सर कराते थे, उसी अगर उनके क्वेश्चन करते तो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। इनका कहना यह है कि भाई सर ने क्वेश्चंस कराए, किताब के क्वेश्चन घर पे इन्होंने उसी टाइप के क्वेश्चन किताब में देखने को मिलते थे, तो घर पर इनकी प्रैक्टिस हो जाती थी और जो कंसेप्ट जो है ना वो अच्छे से क्लियर हो जाते थे। ये हम लोग इसलिए नहीं कह रहे कि अशोका ऑनलाइन क्लासेस की आप किताब को लीजिए, हमारे कहने का मतलब ये कतई नहीं है, ठीक है? लेकिन हम आपको ये बताना चाह रहे हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से किताब के बारे में, कि आप जब भी मार्केट में बुक लेने जाएं तो किताब में इस तरह की क्वालिटी देखें। हमारा ये मतलब कतई नहीं है कि भाई अपना यहां पर हम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। आप अगर किताब खरीदें तो इस बात का ध्यान रखें कि उसमें हर तरह के क्वेश्चन हो, तीनों के तीनों सब्जेक्ट हो, हर तरह के क्वेश्चंस हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हो, और क्वेश्चंस जो है ना आप जो है प्रीवियस ईयर पेपर से जरूर मैच करने की कोशिश करें, जिससे आपको पता चले कि क्वेश्चंस वास्तव में ऐसे पूछे जाते हैं, नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है? तो ये मेरा इसलिए इनसे ये क्वेश्चन था। इसके अलावा गुंजन, ये बताओ, जैसे नॉर्मली होता है कि भाई हम घर पे 4 घंटे पढ़ते थे, हमारा घर पे 3 घंटे पढ़ने का था। कोचिंग के अलावा बताना है आपको, कोचिंग का तो खैर जैसे सर पढ़ा रहे हैं वो तो ठीक है, सर का यूट्यूब पे क्लास चलना और आपका एप्लीकेशन पे क्लास चलना, या मैं कहूँ आपका उसके बाद बताना कि क्लासेस के अलावा घर पे आपका लगभग एक एवरेज था कितना घंटे पढ़ने का रूटीन था? एक दिन में जो सर ट्यूशन में मतलब जो क्वेश्चन कराते थे, तो उनका रिवीजन करते थे, और जो न्यू क्वेश्चन थे मतलब बुक से क्वेश्चन करते थे, और क्लास के कुछ क्वेश्चन रिपीट कर लेते थे, और रिवीजन वगैरह। सर ये लगभग, जैसे आप तो पिताजी हैं इनके, तो घर पे जैसे ये क्लासेस के अलावा कितने घंटे ये लगभग स्टडी कर पाती होंगी? सर ये काफी लगभग 5-6 घंटे तो शाम में पढ़ती थी। शाम में जब ऑनलाइन क्लास होने के बाद लगभग 10-11 बजे तक पढ़ती थी, और साथ में हम भी इसके लगे रहते थे, जिससे कि इसे सोने वोने में कोई दिक्कत ना हो, वो इसी चक्कर में मतलब 5-6 घंटे तो लगभग रोजाना पढ़ाई करती ही थी ये। तो इनका कहने का मतलब ये है कि क्लासेस के अलावा 4-5 घंटे आप मान सकते हो मिनिमम जो स्टडी के लिए चाहिए होता है। और मैं भी इस बात को कहूंगा कि लास्ट टाइम पर जब आपका 1 आध महीना 2 महीना बचता है, तो उस समय इससे कम में तो बात बनती ही नहीं है। स्टार्टिंग में जब प्रिपरेशन करते हो तो आप उस समय चाहे आप 1 घंटा 2 घंटा पढ़ सकते हो, काम चल जाता है, लेकिन लास्ट में 4-5 घंटे पढ़ना ही होता है। अच्छा, इसके अलावा ऑनलाइन क्लासेस के बारे में जैसे होता है, जब बच्चा ऑनलाइन क्लास कर रहा होता है, एज ए पेरेंट, एज ए पिताजी, एज ए गार्जियन, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या बच्चा ऑनलाइन पढ़ के सिलेक्शन ले सकता है? जी बिल्कुल ले सकता है। क्योंकि मन में ये सवाल रहता है, क्योंकि अब तो हालांकि 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ बहुत ज्यादा चीजें चेंजेस हो रही है, लेकिन फिर भी बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो अभी भी डाउटफुल है कि भाई नहीं, ऑनलाइन बच्चा नहीं पढ़ सकता है। जी नहीं, ऑनलाइन पढ़ के एडमिशन ले सकता है, क्यों नहीं ले सकता है? ऑनलाइन जैसे अब इनकी आपकी बच्ची ऑनलाइन क्लासेस भी करती थी, तो उसमें आप किस तरह से मतलब इसकी देख रेख करते थे? क्योंकि बच्चा कई बार क्या होता है, क्लास में कर रहा होता है, क्लास के बहाने कई बार क्या होता है ना कि भाई
क्लास के बहाने मालूम पड़ा बच्चा रील देख रहा है, तो उस तरह से आपने कैसे मैनेज किया इस चीज को? सर जब ऑनलाइन क्लास जब चालू होती थी जब ही इसको मोबाइल देते थे और हम साथ में भी रहते थे इसके, जिससे कि उसके नींद वूंद या वैसे तो साथ ही में रहते थे। और फिलहाल मोबाइल सीमित ही दी इसे, जिससे जब क्लास का समय होता था तभी मोबाइल दे दिए देते थे इसे। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा, सभी पेरेंट इसमें देख रहे होंगे, ऑनलाइन क्लासेस बिल्कुल सफल है। आप बिल्कुल ट्रस्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं, हमसे पढ़ सकते हैं, हमारी कोचिंग में ज्वाइन कर सकते हैं, और कोई प्लेटफॉर्म अच्छा लग रहा है वहां पर पढ़ सकते हैं आप। लेकिन एक ही बात कहेंगे, ऑनलाइन क्लास में एक छोटी सी बात, आप सभी जो परिवार के सदस्य हैं बच्चे पर निगाह रखनी है आपको, क्योंकि एक्चुअली छोटे बच्चे होते हैं। तो छोटे बच्चों क्या होता है भाई, देखो जैसे क्या होता है ना, पढ़ने में मन लगता है, कई बार नहीं भी लगता है। तो मालूम पड़ा क्लास चल रही होती है, उस समय क्लास को छोड़कर बच्चा मालूम चल रहा है कि भाई है ना रील देख रहा है ना, या कोई गेम खेलने लग जाता है। तो मैं आप सभी को सजेशन ये देना चाहूंगा कि थोड़ा सा जब क्लास चले एटलीस्ट उस समय में थोड़ा ध्यान रखें, और बाकी मोबाइल का जो है ना वो लिमिटेड बच्चों को दें, लिमिटेड टाइम के लिए दें। ये इनके पिताजी है वो भी ये बात कह रहे हैं गुंजन के कि भाई लिमिटेड टाइम को दें। लिमिटेड टाइम से क्या होगा भाई, ऐसा नहीं कि दिन भर बच्चा मोबाइल दोगे फिर बच्चा फिर गेम खेलेगा या फिर रील खेलेगा या फिर भाई कुछ गलत आदतों में पड़ सकता है। तो बेहतर ये है कि जब क्लासेस हो तभी आप बच्चे के लिए मोबाइल दें, बाकी कम समय के लिए गेम वगैरह खेलने के लिए मोबाइल दे सकते हैं। तो मुझे लगता है इसमें ढेर सारे क्वेश्चंस हैं। बाकी सर अगर कुछ कहना चाहें लास्ट में कुछ तो कह सकते हैं। बस यही है कि अशोका की जो टीम है वो बढ़िया टीम है, बढ़िया इन्होंने कोचिंग कराई बच्चों को। जो सच है वही दिखाने की कोशिश की है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप प्रिपरेशन बच्चे को पहले से कराइए, अच्छी किताब परचेज करवाइए, अच्छी कोचिंग ज्वाइन कराइए, और कोचिंग ज्वाइन नहीं करवा सकते हैं तो घर पर एक ऐसे कैंडिडेट को थोड़ा सा जो है बच्चे को प्रिपरेशन के लिए लगाइए जो उसके लिए प्रिपरेशन करा सके। खैर, तो उम्मीद है ये इस वीडियो से बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे पेरेंट्स को बिल्कुल फायदा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय रखिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।